26 जुलाई 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तिथि शून्य मास कहा जाता है। तो ये है तिथि शून्य मास। शून्य इज 0, मास इज मंथ। तो कुछ तिथियां हैं जो महीनों में हमें बताई गई हैं, 0 हैं। इन तिथियों में कोई काम हमें नहीं करना, कोई नया काम शुरू नहीं करना। तो यह है तिथि शून्य मास। तो ये तिथियां इन महीनों में शून्य हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है किसी भी काम के लिए। अगर हम पंचांग देखें तो ये हमें देखते ही क्लियर हो जाता है कि ये क्यों कहा गया है ऐसा। सो द्वितीया तिथि है आज। अश्लेषा नक्षत्र है, मरकरी, और उसके बाद है मघा नक्षत्र। सो ये एंटर करेगा मून आज सिंह राशि में कर्क राशि से। व्यातिपात योग, क्योंकि योग स्टैंडर्ड होते हैं। सो श्रावण की जो भी द्वितीया तिथि होगी शुक्ल पक्ष में, व्यातिपात योग हमें दिख रहा है। ये हाईली मेलेफिक योग है राहु का। सो ये स्टैंडर्ड ही रहेगा। जब भी द्वितीय रहेगी व्यातिपात योग ही रहेगा, क्योंकि ये सन और मून के लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है। अच्छा जी, इसके साथ करण है हमारा कौलव, ये है मंगल का करण। और दिन है आज शनिवार, सैटरडे। तो शनि मंगल, ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर भी चेंज हो सकते हैं। शनिवार हो सकता है शनिवार ना हो किसी द्वितीय तिथि को। सो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना हो, लेकिन व्यातिपात योग रहेगा, अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और मघा नक्षत्र रहेगा। ये कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड है द्वितीय तिथि के, स्पेशली श्रावण की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के। अब हर महीने में कुछ तिथियां हैं जिन्हें तिथि शून्य माना गया है। अब ये तिथियां कैसे निकाली गई हैं? ओके, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एक्लिप्टिक का स्ट्रक्चर क्या है। जो हमारी रोटेशन हो रही है, हम ये मानते हैं कि सन रोटेट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। तो ये है अश्विनी नक्षत्र, ये है सन की एग्जॉल्टेशन। यहाँ नॉर्थ में सन एग्जॉल्ट हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। ये है जी हमारा स्वाति नक्षत्र, यहाँ पे सन हो जाता है डेबिलिटेट, ये साउथ में अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है जी, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन जो ऑर्बिट है वो हमारी कुछ इस तरह से है। सो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये इमीडिएटली राइज नहीं करता, ये थोड़ा टाइम एक कर्व बनाता है। ये बनाया इसने कर्व, और जब ये पहुंचा मकर राशि में, मकर राशि में पहुंचते ही इसने शुरू किया ऊपर जाना। तो यहाँ से इसने नॉर्थ मूवमेंट शुरू की, यहाँ से ये गया नॉर्थ में। अब नॉर्थ में अपने पीक पे पहुंचने के बाद ये इमीडिएटली डाउन नहीं होता, यहाँ पे फिर से एक कर्व बनाता है। फिर से एक कर्व बनाएगा यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र तक, और पुनर्वसु नक्षत्र के बाद यहाँ से ये साउथवर्ड्स जाना शुरू करता है। तो यहाँ पे आ गया साउथवर्ड्स। अब ये जो 4 क्रॉसिंग्स हैं, ये हैं हमारे तिथि शून्य मास। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सो जो भी अगर हम चेक भी करें, सो कौन से मंथ में कौन सी तिथि शून्य है, सो वो हमारे यही देखेंगे कि मून इसी पॉइंट्स पर कहीं ट्रांजिट कर रहा है। सो जैसे श्रावण में द्वितीया तृतीया, सो अगर आज हम देखें तो श्रावण का महीना है, सो शुक्ल पक्ष बनेगी। तो यहाँ पर हमारा बना अमावस, यहाँ पे हमारी अमावस बनी थी। सो प्रथमा तिथि, उसके बाद द्वितीय तिथि बनेगी 24 डिग्री बाद, यानी कि मून ट्रांजिट करेगा 13 डिग्री अश्लेषा, 13 डिग्री मघा। सो ये यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा होगा। तो ये हो गया श्रावण। इसके 1 महीने बाद क्या होगा? इसके 1 महीने बाद सन यहाँ से ट्रांजिट कर रहा होगा। अभी सन यहाँ पर 9 डिग्री पर है, 1 महीने बाद सन इस पॉइंट पे होगा। सो भाद्रपद की जो प्रथमा तिथि है, सो यहाँ पे हमारा बना भाद्रपद महीना। भाद्रपद की जब प्रथमा बनेगी, सो मून कहाँ जाएगा? मून श्रावण नक्षत्र में होगा, कृष्ण पक्ष में।
वो जाएगा प्रथमा को धनिष्ठा में। सो मून होगा यहाँ पर, सन होगा यहाँ पर। सो ये दोनों ही एक्लिप्टिक के कर्व्स पे हैं। सिमिलरली इसके अगले महीने में सन हो जाएगा यहाँ पर, और मून ट्रांजिट कर रहा होगा लगभग यहाँ पर। सो ये बनेगी हमारी तिथि शून्य मास। सो अब तिथि शून्य मास इनऑस्पिशियस होने का क्या मतलब है? इनऑस्पिशियस होने का मतलब है क्योंकि ये जो हमारा एक्लिप्टिक है, ये सन का नॉर्थ पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ये सन का साउथ पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, और ये है हमारी मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ। अब इसको इनऑस्पिशियस कहने का क्या मतलब है? इनऑस्पिशियस कहने का इसको मतलब ये है कि इन दिनों में, ये जो दिन हमने बताए, जैसे आज श्रावण की द्वितीया है, इन दिनों में जो प्लैनेट्स हैं, जो मेजर प्लैनेट्स हैं सन और मून, वो क्रॉसिंग पर हैं, वो कर्व्स कट कर रहे हैं। कर्व्स कट कर रहे हैं इसलिए इनकी मूवमेंट ज़्यादा है। मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए आप किसी तरह का अपनी रूटीन से हटकर कोई काम करेंगे सो वो आपको परेशान कर सकता है। आपने कोई ऐसा काम किया जो आप डेली रूटीन में नहीं करते, आपने कुछ कोई फंक्शन हुआ या कुछ अलग से खा लिया, तो यहाँ पे प्लैनेट्स ऑलरेडी मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सो ये चीज़ आपको कर सकती है परेशान। सो इसको इनऑस्पिशियस कहने का या ये कहने का इसमें कुछ नया नहीं किया जाए। इसका पर्पज़ ये है कि इसमें आप रूटीन को स्टिक करें, जो आपकी रेगुलर रूटीन है उसको फॉलो करें, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो ऑलरेडी हाई मूवमेंट पर हैं, कर्व्स कट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप अपनी रूटीन से बाहर जाएंगे तो ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है हर किसी को होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी इस चीज़ की बढ़ जाती है, और पॉसिबिलिटी हमें कम करनी है हर तरह से, किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी हो। सो ये है हमारा तिथि शून्य मास।